So guys, दिस इज़ माई मॉर्निंग योगा क्लास। तो यहाँ पे आज हमारे टीचर नहीं आए थे। अभी जैसे एग्ज़ाम डेज़, प्रैक्टिकल डेज़ ऐसे टाइम चल रहा है तो फिर टीचर्स बिज़ी हो जाते हैं। तो आज हमारे योगा टीचर नहीं आए थे, तो फिर मैं यहाँ पे पार्क में थी। ग्रीन पार्क था और ठंडी ठंडी घास थी, तो मैं ठंडी ठंडी घास में नंगे पैर चल रही थी। तो कहीं पे लाइट थी, लाइट बहुत कम थी क्योंकि सुबह का टाइम था, 5-5:30 बजे का। हमारी योगा टीचर नहीं आए तो रनिंग ट्रैक पे आके रनिंग करने के लिए, तो मतलब पता तो था नहीं कि योगा टीचर नहीं आएंगे, तो शूज़ तो पहन के आएंगे। तो वैसे भी मिट्टी है, नहीं भाग रही हूँ। सो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गई थी सुबह 5 बजे, मतलब उससे पहले निकल ली। उठी तो मैं 4:40 पे थी, मतलब 20 मिनट थी मेरे पास। तो 20 मिनट में फटाफट ब्रश किया, कपड़े वपड़े चेंज किए, भागे नीचे की तरफ। और हाँ, तो मैम तो आई नहीं थी, फिर मैं रनिंग करने चली गई थी। तो मैंने ट्रैक के 3 राउंड लगाए, और जो ट्रैक का वो है वो मैं देख के बताऊँगी कितना बड़ा ट्रैक है। और मस्त हवा चल रही थी तो मज़ा आ रहा था। तो इंटरनल की वजह से मैं मॉर्निंग योगा में नहीं जा रही थी। काफ़ी रूटीन डिस्टर्ब हुआ इंटरनल की वजह से, क्योंकि पूरा दिन पढ़ना पढ़ ही रहे थे दिन रात पागलों की तरह। तो ये इंटरनल की हालत थी मेरी। और अभी मोटिव ये है कि अभी इंटरनल एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए, अभी वाइवा पेंडिंग है, प्रैक्टिकल वगैरह ये सब, योगा का प्रैक्टिकल एंड एग्ज़ाम ये सब। बाकी जो एग्ज़ाम थे मेरे 5 एग्ज़ाम थे, ख़त्म हो गए। एक दिन में 2 एग्ज़ाम हुए, एक दिन में 2 हुए, और एक दिन में 1 एग्ज़ाम हुआ। मतलब कि 8, 9, 7, 8, 9 ये थी, हाँ डेट शीट, हाँ 7, 8, 9 ही थी। तो 7 तारीख को 2 थे, एक सुबह मॉर्निंग में था 9 बजे, एक 3 बजे, और फिर ऐसे ही 9 बजे 3 बजे ऐसे। तो उसके लिए दिन रात पढ़ रहे थे। और एक दिन में 2 थे, तो फिर देखो कैसे पढ़ना होगा, क्या होगा। और सिलेबस बहुत ज़्यादा था। तो अभी भी 9 बजे प्रैक्टिकल के जाना, भी तो 7:30 टाइम हुआ। फटाफट नहाऊंगी, नहाने के बाद बर्तन साफ़ करूंगी, बहुत काम पेंडिंग है, झाड़ू निकालनी है, और थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि इंटरनल की वजह से सारे काम ऐसे ही पड़े थे। बीच में मैं दूध लेके भी नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, मैं शेयर करूँगी कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई। मॉर्निंग योगा भी नहीं जा पा रही थी मैं, क्योंकि बीच में जैसे अभी एक दिन में 2 पेपर हैं, तो रात के 2 बजे तक भी पढ़ना पड़ा, एक पेपर में 2। और फिर एक में तो ऐसी हालत ख़राब हो गई थी लास्ट वाले में, और लगातार थे, बीच में छुट्टी भी नहीं थी एक दिन की भी, और एक दिन की छुट्टी भी नहीं थी, और एक दिन में 2-2 थे। तो हालत भी ख़राब हुई, नींद भी पूरी नहीं हुई। और कल चाय भी नहीं पी, मतलब परसों भी चाय नहीं पी, सोने के चक्कर में कि नींद आ जाएगी, तो उससे और हालत ख़राब होगी। चाय का बड़ा झमेला हो रहा है ज़िंदगी में। चाय मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं, कैटल, ग्लास, कप सब झूठा हो जाता है, तो इस वजह से मैं चाय भी नहीं बना रही थी। और बाहर पीने जाओ, इतने से कप में कुछ होता नहीं है, यहाँ तक आता वो कप छोटा सा बस। सो बेसिकली आज का रूटीन देखते हैं कैसा रहेगा। आई विल शेयर एवरीथिंग। अभी तो बर्तन धो के लाई हूँ। ये 2 कटोरी, गिलास, इसमें कल चाय पी थी, पता नहीं इसमें पी थी, हाँ इसमें दूध था, और ये बर्तन। अब इनको जचा के फटाफट काम में जुट जाती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैं रूम की साफ़ सफाई कर रही थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
सो गाइस सुबह नहाई, नहा के पूजा पाठ करी और उससे पहले योगा क्लास गई थी। तो फिर तैयार होके मैं आ गई थी क्लास के लिए। मतलब अभी हमारी ज़्यादा क्लासेस नहीं होती क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, तो अब बहुत कम क्लासेस होती हैं। बाकी ये है कि इंटरनल्स के बाद होंगी रेगुलर क्लासेस। सो आई वॉज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। कई बार मुझे खुद से ही प्यार हो जाता है, मैं इतनी प्रिटी लगती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर मैं यहाँ पे आई थी लाइब्रेरी में, क्योंकि जब क्लासेस नहीं होती तो फिर मैं अपना टाइम स्पेंड लाइब्रेरी में ही करती हूँ। तो ये जो था ये सारा पढ़ा था मैंने, जो आपने मेरी नोटबुक में देखा। फिर उसके बाद मैं पार्क में आ गई थी, क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गई थी, लाइब्रेरी से भी आ गई थी। सो आई थिंक लंच करने के नहीं, पता नहीं लंच करने से पहले, पता नहीं लंच करने के बाद फिर मैंने 1-2 वीडियो शूट करी, क्योंकि मतलब अभी यहाँ पे आके हो नहीं पाती, बट फिर भी मैं कर ही लेती हूँ। सो गाइस 10 से 11 क्लास थी मेरी, और उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी चली गई थी। वैसे मेरा मन नहीं था, फिर मेरी फ्रेंड को जाना था तो उसको कुछ काम था, तो फिर वो चली गई थी। फिर मैं वहीं बैठ गई थी 12:30 बजे तक। फिर मैं लंच करने चली गई थी। लंच करने के बाद फिर लंच करने के बाद मैं दूध का पैकेट लेके आई, और मेरा पार्सल आया था, नैपकिन वॉल्स मंगवाई है मैंने, वो लेके आई। बहुत ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि कपड़ों में ऐसे हो जाता है, मतलब पता नहीं डस्ट पार्टिकल है क्या आते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, बिल्कुल जो दिखते नहीं है, बिल्कुल 0 साइज़ के, ऐसा कुछ। जाती हूँ बिल्कुल। अभी मुझे कपड़े धोने हैं, आते ही मैंने अभी दूध उबालूंगी। बहुत काम है भाई, बहुत काम है, काम ही काम है। हाँ, सबसे बड़ा काम तो व्लॉग एडिट करूँगी, फिर उसको अपलोड भी करना है। ऐसा हो सकता है कि मैं दूध उबालूँ और वो मेरे से गिरे ना। ये देखो जरा सा सरकाया, मतलब पता नहीं यहाँ पे ना मेरे से पानी दूध पता नहीं क्या सिस्टम है। फिर बार बार सारा दिन सफाई में ही लगे रहो, पोछा झाड़ू। चलो झाड़ू की तो एक बार ही देखी जाए, यहाँ पानी मेरे से दूध बार बार गिरता रहता है ब्रो, बार बार। ये नीचे तो पोछा ही लगाना पड़ेगा। इतने दूध उबलता है, वैसे इसके पास ही खड़ा होना पड़ता है क्योंकि 1 मिनट में निकल जाता है, जैसे कि मेरा लक भी है यहाँ पे। उबल गया दूध गाइस, और ये कपड़े धोने हैं, आधी बाल्टी भर गई। लक्षण कौन है? मेरे पापा क्या काट दी को नहीं, इसमें मतलब टपक जाए।
घनी फास्ट चल है मेरी यार। जब तक ना फोन नहीं था ना, जब मैं ना मेरे तो रह करे जब भी ना मैंने बात करवा दी, मैं करवाऊँ, मैं भी जाऊँ, मैं भी कमरे पाऊँ। तो ना कौन विचार तो सब कहूँ मैं सब पूछा चलिए तब तक को ना, और हाँ मैंने उस पर भी ना, और उसकी शकल तय ये लग गया, वो घना चालू बंदा है। चालू है तेज है बहुत। उसके फेस तय लग गया। पर यारी दोस्ती में तेजपना नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई बंदा तुम्हारे आगे ओपन हो रहा है ना, मतलब दिल खोल कर रख रहा है, जो मान ले तू दिल खोल कर बात कर रहा है, अगर मैं तुम सोचा है तो गंदी लड़की है, फिर वो दिल नहीं बनता। वो मैंने देखा है। हाँ पर उसके बाद बात करे तभी सही लगा। अरे वो तो अच्छा है, लेकिन फिर सारी चीजें मसी होना चाहिए इंसान, जो ये कहानी हुई उसमें सही रहना चाहिए था उसमें। सफलता लग जाते इसकी करो। सो गाइस दूध पी लो घियाड़ा। घर का प्रसाद तो घर का प्रसाद हुआ मम्मी। ये दूध है जैसे घी वाला। हाँ फोन पे कर दो। पता नहीं क्या बनेगा मेरा नहीं। कल बर्थ गए तो खोलूं सीधा। ये लाडू दे तो खोल लूं। सो गाइस मैं चबा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे दूध क्यों चबा रही हूँ, दूध है बादाम वाला। मैडम देकर गई थी मैं। मीठा तो खोल लूंगी। सो गाइस नवरात्रे चल रहे थे तो मम्मी से वीडियो कॉल पे बात हुई थी। तो यहाँ पे मम्मी मंदिर में जो दिखा रही थी कि हमारे जो कितने हरे भरे हुए बड़े बड़े, आप लोग भी देखना अगर इसमें दिखेंगे तो, ये साइड में है ग्रीन ग्रीन देख सकते हो आप, तो काफ़ी अच्छे हो रखे थे। तो हमेशा तो मैं घर पे ही होती हूँ, बट इस बार यहाँ हूँ तो मैं वहाँ सेलिब्रेशन सबसे ज़्यादा मिस मैं कर रही थी। प्रसाद को हलवा पूरी, और हर बार पूरी मैं बेलती थी सुबह, और मम्मी प्रसाद मतलब बांट देती थी, बट सारी पूरियाँ मैं ही बनाती थी। फिर यहाँ पे मम्मी दिखा रही थी कि मम्मी ने सारी तैयारियाँ कर दी थी सुबह के लिए। ये मम्मी ने प्लेटें वगैरह रख दी थी प्रसाद में देने के लिए, प्लेट में पैसे थे, और बाकी मम्मी सुबह लगाती। तो ये तो अभी मम्मी फ्रस्ट्रेट होती है तो पहले फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल देती थी, अब नहीं निकाल पाती तो मम्मी और फ्रस्ट्रेट हो जाती है या रह जाती हैं। वैसे मम्मी का इतना सांवला रंग नहीं है, पर धूप में ज़्यादा जाती है ना मम्मी, तो इस वजह से सनलाइट की वजह से स्किन बर्न हो रखा है, सन बर्न, तो इसलिए काली हो जाती है धूप में। सो गाइस मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई थी। अभी रात का क्या टाइम हो रहा है? 10:13। अब 10:13 हो रही है, मतलब 10 बजे के आसपास लगाई थी, सूख गई थी तो मैं धोया ही। इतने मैंने बर्तन साफ़ करे, दिखाती हूँ बर्तन भी, और बर्तन का तो झमेला ही है, जैसे कि मैंने बता रखा है, सारा दिन डोगरे मांजने और कुछ और भी खावा जब भी मांजने पड़ा, कटोरी। और ये इसमें देखते हो 2 गिलास होगा, 2 चम्मच कटोरी, 2 कटोरी 2 गिलास ऐसे ही, क्योंकि हरियाणा हरियाणा है अपना, डोगरे बिना खाया कौन जानता। हाइजीन इज मस्ट। देखिए कितने बड़े नवरात्र एक दिन पहले कट। सो गाइस मम्मी के साथ वीडियो कॉल पे बात करी थी, मम्मी ने दिखाया, तो मतलब मैं घर के लिए सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी पूजा पाठ, जो मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा मिस मैं उस चीज़ को करती हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन था, आप लोगों को पता ही है, नहा के सुबह डेली उठती, पूजा पाठ अपना मतलब मेडिटेशन भजन ये सब
होता तो यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे मतलब एक तो अकेला बंदा करे, मतलब अपनी मर्जी से, जैसे जोत वगैरह ये सब सारी चीज़ें कुछ भी करे, हवन भी कर लेती थी मैं। अब यहाँ पे थोड़ा सिस्टम से चलना पड़ता है ना। मतलब वहाँ पे तो मेरा ये था कि जैसे मेरा मन किया तो सुबह उठ के 5 बजे कर लिया, या मतलब वैसे अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे तो सिस्टम से चलना पड़ता है कि, और यहाँ पे ऐसे भी है कि जैसे इस दिन होगा उस दिन होगा, ऐसे वैसे सब कुछ। तो आज अष्टमी, आज भी, हाँ आज अष्टमी है। तो सही मायने में है। हाँ कल भी है, आज भी है, आज भी अष्टमी है, कल भी है। तो मम्मी ने तैयारियां कर रखी हैं, तो मैं वो वीडियो इसमें क्लिप शेयर करूँगी। तो मैं माता रानी का प्रसाद मिस करूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा फेवरेट है। मतलब मेरी चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो, बट एक पूरी, थोड़े से चने और हलवा खीर तो मैं खाती ही हूँ। मतलब मेरा घर आनु है कि बनाने वाला हाथी टूटा तो जब बना ये तो सुन लगे कुछ। जब व्लॉग नहीं बनाऊंगी, जो उन्होंने कि व्लॉग नहीं बनाया पायल, तूने व्लॉग नहीं बनाया। और जब बनाऊंगी, जब इसके चौंचले शुरू हो जाए। हाँ तो मैं कहूँ थी, तो आई एम मिसिंग प्रसाद, मतलब वो घर वाला। बन तो शायद यहाँ भी जाएगा ना, मतलब लग रहा है 99% चांसेस है कि खीर हलवा पूरी यहाँ भी बन जाएगी। बट जो एक वो घर पे मतलब हाथ से आटा गूंद के स्पेशली बनता है ना, मतलब बहुत प्यार से और ऐसे बनाया जाता है, तो वो उसकी एक अलग ही वाइब होती है। और यहाँ पे तो जैसे आप लोगों को पता ही है, अच्छा यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे जैसे अभी 1000 लोगों के लिए खाना बनेगा, तो आप समझ ही सकते हैं फिर। तो ये चीज़ है, तो उसमें भी कितना हार्ड वर्क होता है सारी चीज़ें। और फिर जैसे मुझे नहीं पता यहाँ कैसे बनता है, बट वहाँ तो घर पे तो देसी घी में बनता है ना हलवा पूरी साग। विदेशी में बना जो ये वो बना है ना, उसका ही बना। तो वो एक अलग ही वाइब होती है। तो इस टाइम पे मम्मी घर पे अकेली है, तो आज मेरा अजीब सा मन हो रहा था, यू नो। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है बस। बट लाइफ में कहते हैं ना कि हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, तो वो वाला सीन है कि ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, वो भी ऐसे ऐसे। और मतलब ये होता है कि हर मतलब एक समय पे हमें, जैसे मैंने सारी बातें पहले शेयर कर रखी है कि हर एक समय आता है कि इस समय पे हमें ये चीज़ चाहिए 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 चाहिए, बस। अब मिल जाए तो खुशी होती है, ना मिले तो इंसान को दुख होता है, बस वही सिचुएशन है। तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे लो फील करने लग जाती हूँ। हाँ बट ये रोती नहीं, रोना बहुत रेयरली है। जब ज़्यादा ही हर्ट हो ना तब आंसू निकलते हैं, इसलिए हर्ट होता है तभी निकलते हैं। वैसे मैं रोती नहीं कभी, इतना नहीं रोती। बहुत दुख होता है ना, बहुत हर्ट होता है। और जैसे आप लोग कमेंट कर देते हो कि पायल दीदी आप इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो, ये वो। हाँ करूँ बंद। तो ये इसलिए इमोशनली इसलिए है, जब तक आप दूसरों से कनेक्टेड रहोगे ना, ये एज अ फ्रेंड। देखो फैमिली का तो चलता रहता है, वो तो परमानेंट है तुम्हारी लाइफ में। फैमिली के अलावा तुम किसी से भी कनेक्ट होते हो, क्लासमेट है, फ्रेंड है, कैजुअली कोई अदर मतलब कुछ भी है, आसपास के लोगों से जब तुम कनेक्ट होते हो, उनसे प्यार से बात करते हो, तुम उनके लिए बहुत अच्छा करते हो, और फिर तुम्हें वो एकदम से हर्ट करे कुछ भी गलत ऐसा करके जो तुम्हें ना पसंद हो, ठीक है, मतलब वही कि तुम्हारे मुंह पे अच्छे हैं, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। और जब वो चीज़ हर्ट करती है तो आंसू आते हैं, तब रोना आता है। सो बस इतनी सी बात है। और जैसे एक बार ये बोला गया था कि पायल दीदी आपको इतने धोखे मिल चुके हैं, फिर भी आप क्यों लोगों के पास जाते हो। देखो मैं किसी के पास जाती नहीं, बट एक जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं ना, समाज में, तो हमें सबसे बात करनी पड़ती है ना जी। हम अब सोच के देखो, अब मैं फ़ोन मत बजाइए फिर मेरा वो आ जाएगा। तो इंसान को चाहे वो उसका दुश्मन हो या दोस्त हो, बात करनी पड़ती है भाई, ठीक है। अब मान लो तुम एक क्लास में जाते हो तो तुम्हें टीचर से भी कनेक्ट होना पड़ेगा और तुम्हें स्टूडेंट्स से भी होना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। मान लो किसी कारणवश तुम नहीं चाहते, बट तुम्हें होना पड़ेगा,
बिकॉज दे आर टीचर एंड स्टूडेंट, ये चीज़ है। तो लाइफ में हम कभी ये नहीं सोच सकते कि मैं इससे बात ना करूँ, उससे ना करूँ, ठीक है। हाँ, तुम 10 दिन नहीं करोगे, 15 दिन नहीं करोगे, महीना नहीं करोगे, फिर तो तुम्हें करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि तुम एक स्थान पे रहते हो ना, तुम्हारा स्थान एक है, तुम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। मान लो ठीक है, तुम बीए में हो और बीए तुम्हारी क्लास में तुम्हारे साथ कुछ इंसिडेंट हो गया, तो तुम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें उस बीए में ही रहना पड़ेगा। और उस बीए में रहते रहते कभी ना कभी बातचीत हो जाएंगी। तो ऐसी चीज़ होती है कि और ऐसे तो कुछ मतलब गोलियां भी नहीं चली हुई कि मतलब बिल्कुल ही किसी को ऐसे इग्नोर करें, ऐसा कुछ। तो बस कहने का मतलब ये है कि अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, बट हम बातचीत करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब इसको मजबूरी लगाओ, कुछ मर्जी लगाओ, बट जब समाज में रहते हैं तो सबसे करनी पड़ती हैं, चाहे तुम में वो पसंद हो या ना पसंद हो, ठीक है। अगर काम है तो करनी पड़ेगी। हाँ, अगर काम नहीं है तो तुम एक टाइम पे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको काम है तो आपको बात करनी पड़ेगी, बस ये बात है। अब ज़रूरी नहीं कि हमने किसी से बात कर ली तो हमको उससे प्यार है या नफ़रत है, नहीं, काम है, काम से तो करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। सो ठीक है गाइज़, आज इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो रही हूँ। मैं सो गई थी आज 4:30 बजे तक तो मैंने व्लॉग एडिट किया और उसको एक्सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मतलब इसमें काफ़ी टाइम लग गया, जिससे जो नया व्लॉग अपडेट हुआ 5 अक्टूबर का आई थिंक। फिर मैं सो गई थी, इसका फेस नहीं दिखा सकती, तो इसलिए आई मुझे उठाने के लिए। मैं तो सो ही रही थी और पूरी बॉडी इतनी मतलब अजीब सा। अब यहाँ पे विंटर पर यार रोज़ ही विंटर स्टार्ट होते हैं, रोज़ ही गर्मी आती है यहाँ पे ठीक है। तभी आज सुबह ठंड थी, शाम को ठंड थी, ठीक है। तो इस करके थोड़ा सा मैं बॉडी ऐसे हो रही थी। शायद ऐसे मौसम चेंज होगा ना धीरे धीरे में भी मतलब फीवर जैसा फील होगा, बट मैं फिर ठीक हो गई चाय पी के। सो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. Love you all. I am blessed to have you all. Thank you so much for all your love and support.